जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। इससे पहले मैं और एक बात आपको बता दूं, अगर यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 20 सीरीज़ नहीं करा है तो जा कर के एक बार ज़रूर करें, ताकि आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो पाए। और हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, अगर यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा कर के देखें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो कि आपका 11 मार्च को है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, इससे आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो का सबसे है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स फॉर द सेम एपी इज 167 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी इज 235 फाइंड आउट द फर्स्ट 20 टर्म्स। यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन में कि सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी सबसे पहले बोला गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स सेम एपी का, इन दोनों का जो सम है वो 167 के बराबर दिया गया है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स भी गिवन है, यानी यहाँ पर S10 इज इक्वल टू भी गिवन है कि ये 235 के बराबर है। और यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करने बोला है कि फाइंड आउट द फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी हम लोगों को फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, यानी A20 हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो A20 कब फाइंड किया जा सकता है, A20 अगर निकालना है हमको तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं A20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मतलब हम लोग को कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कहाँ आएगा, तो इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पर मिल करके हम लोगों को ए और डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले S5 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये d के बराबर होता है। यहाँ पर मतलब हम लोग कहीं ना कहीं n के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, 5 रखना है और 7 रखना है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 5/2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और फाइनली बोल सकते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कि 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बोल सकते हैं 167 के बराबर होगा। ये हम लोगों को यहाँ पर इतना सा गिवन है। इससे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों में देखें यहाँ पर, तो दोनों में क्या है कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अगर ये दोनों में से 1/2 हम कॉमन ले लें तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 इंटू बचेगा 2a प्लस यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 4d प्लस ये 7 है तो 7 एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6d इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 167। ये 1/2 इसके साथ पूरी यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/2 इसके साथ किस चीज़ में, ये 2 इसके साथ डिवाइड में है। यहाँ पर ये 2 जो है इधर डिवाइड में, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 167 के साथ। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं फाइनली यहाँ पर जो होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 जा 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 जाएगा, 2 6 जा 12 1 13 का 3 और कैरी 1 जाएगा तो 2 1 जा 2 और हो जाएगा ये 3। अब इसको कर देना हम लोगों को सिंप्लीफाई। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है देन इससे भी करना है, यानी 5 को 2a से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10a प्लस 5 को 4d से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20d प्लस ये 7 को 2a से करेंगे तो ये हो जाएगा 14a प्लस 7 को इस 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 334। अब a वाले को a वाले के साथ जोड़ेंगे और d वाले को d वाले के साथ जोड़ेंगे। a को a के साथ जोड़ेंगे तो ये 14a और ये 10 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24a हो जाएगा प्लस ये 20 और ये 42 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 6 हो जाएगा, यहाँ पर 62d इज इक्वल टू हो जाएगा 334 हमारा ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब दोनों में देखें कॉमन, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन की बात करें यहाँ पर तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 24 भी आता है और 62 भी आता है।
मतलब 2 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा, 12 टाइम्स में आएगा, और 62 कितने बार में आएगा यहाँ पर, तो 31 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा इक्वल टू 334 हो जाएगा। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 334, यहाँ पर डिवाइड बाय हो जाएगा 2, मतलब बोल सकते हैं फाइनली कि 12a प्लस 31d इज इक्वल टू बोल सकते हैं इसको 2 से हम लोग जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 167, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 1 इसमें जाएगा तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, मतलब 167 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, तो ये बोल सकते हैं 12a बराबर 167 माइनस 31d के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे हम लोग 1। अब एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हुआ है, दूसरा इक्वेशन हम लोग S10 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP इज 235, यानी S10 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा। S10 कितना दिया हुआ है, तो S10 हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है 235। अब S10 235 दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि S10 इज इक्वल टू जो है S10 इज इक्वल टू 235 है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 235 के बराबर है। अब ये 2 से यहाँ पर रिड्यूस होगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 2a प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 235 बोल सकते हैं। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू यहाँ पर 235 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ये रिड्यूस करेगा इसको, 5 4 जा 20 और 5 7 जा हो जाएगा यहाँ पर 35, मतलब 2a प्लस 9d इज इक्वल टू यहाँ पर 47 हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2a यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू यहाँ पर 47 हो चुका है। अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो है 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a आ जाएगा। 12a का वैल्यू पता है, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे। अब जैसे ही इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 को जब इस 2a से करेंगे तो यहाँ पर ये 12a हो जाएगा, प्लस 6 को जब 9 से करेंगे तो 54d हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 से जब इसको करेंगे तो 6 7 जब 42 का 2 हो जाएगा, कैरी जाएगा 4, 6 4 जा 24 और 4 हो जाएगा 28, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर 282 हो जाएगा। कंसीडर कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पर, इसको 2 किए हैं और इसको किए हैं 1। अब क्या करेंगे, 12a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 12a का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 167 माइनस, इस जगह पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 167 माइनस 31d प्लस 54d इज इक्वल टू 282 लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इक्वेट करके भी कर सकते हो, दोनों को सेपरेट या जोड़ करके भी। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 167 ये प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस 31d प्लस 54d इज इक्वल टू हो जाएगा 282 माइनस 167 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की बात है सॉल्व करने की, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d। अब दोनों में से वैल्यू किसका बड़ा है, तो यहाँ पर 54 है, 54 के आगे का साइन प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस होगा, जो कि हमेशा हाइड रहता है। इसमें बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इससे 1 लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब d बराबर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 115 डिवाइड बाई ये 23 हो जाएगा। अब ये कितने बार में आएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 23 5 जो होता है 115 होता है, यानी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं फाइनली कि ये 5 बार में कटेगा, और d बराबर बोल सकते हैं कि d बराबर मेरा कितना आ गया, ये हमारा 5 आ गया। अभी तक हम लोगों को केवल d पता चला है, लेकिन हम लोगों को d ही नहीं, हम लोगों को यहाँ पर a भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों चाहिए, तभी जा करके हम लोग यहाँ पर फर्स्ट 20 टर्म्स को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब पूछा गया है, यहाँ पर d आया है, तो a भी फाइंड करेंगे। a कैसे फाइंड करेंगे, d का वैल्यू या तो हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं या तो फिर इसमें भी पुट कर सकते हैं। अब d का वैल्यू अगर यदि मान लो कि हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो फिर लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो है
वहाँ पर डी का वैल्यू रख देंगे। तो डी का वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का यहाँ पर 12A इज इक्वल टू 167 माइनस 31 और डी के जगह पर हम लोग रखेंगे 5, यानी 12A बराबर बोल सकते हैं 167 माइनस 5 1 जा 5 और 5 3 जा हो जाएगा 15। अब क्या करना है, इसको कर देना है सॉल्व। 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और a बराबर बोल सकते हैं हम लोग 12 डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब a बराबर 1 आ गया और d बराबर 5 है, तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, a20 निकालना है। तो a20 बराबर क्या हो जाएगा, a20 बराबर होता है a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और a का वैल्यू 1 आया हुआ प्लस 20 माइनस 1 जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, यानी 1 मल्टीप्लाई 19 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 9 जा 45 का 5 कैरी जाएगा 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5 और 4 9 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, फाइनली बोल सकते हैं यहाँ पर 96 जो होगा इसका a20 टर्म होगा, यानी a20 टर्म जो हम लोगों को फाइंड करना था यहाँ पर ये 96 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखें हम लोग कि a का वैल्यू 1 है, 20 में से 1 जाएगा 19 और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 95, 95 को 1 से करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर